हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। अब आप बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं, क्योंकि क्लास 9 में भी आप अब लास्ट चैप्टर में पहुंच गए हैं, चैप्टर नंबर 18 में। इसका मतलब आप थोड़े दिनों के बाद क्लास 10 में जाने वाले हैं। तो जल्दी से मैं आपको बोल देता हूँ कि अब आप बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं। और दूसरी चीज़, आप क्लास 10 में जाइएगा तो क्लास 10 के जो वीडियोज़ हैं आपको इस चैनल में नहीं मिलेंगे। जो मेरा मेन चैनल है ना, MD सर वाला, स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट किया था, तो उस चैनल में आपको मिलेगा। और वो चैनल आपको बस सर्च करना है, MD सर क्लास 10 हिसाब से लिख देना, तो आपको सबसे ऊपर में वो चैनल आ जाएगा मेरे हिसाब से यूट्यूब में। ठीक है, तो वो चैनल से आपको क्लास 10 के वीडियोज़ देखने हैं। और इस चैप्टर में अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो आपको पता ही है, ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर 18। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दे दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर भी आप हमें जरूर फॉलो कीजिए, ताकि आपको मैं बहुत सारी अपनी खुद से जुड़ी हुई चीज़ों को आपको मैं बता सकूँ वहाँ पर। ठीक है, एक तरह से कह लो वही हमारा व्लॉग ही है, क्योंकि ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बनाता हूँ। तो यहाँ पर हमारा 18A में जो पहला हमारा यानी एक्सरसाइज 18A है, जो चैप्टर 18 है, ये है मीन, मीडियन और मोड से रिलेटेड। तो मीन, मीडियन, मोड होता क्या है, इसके लिए मैंने एकदम मात्र 30 सेकंड का एक शॉर्ट वीडियो अपने चैनल में पहले ही अपलोड कर रखा है। उस शॉर्ट वीडियो को आप देखोगे ना तो बस समझ में आ जाएगा कि मीन, मीडियन, मोड होता क्या है। एकदम सिंपल, उसमें मैंने कुछ बोला नहीं है, बस क्वेश्चन सॉल्व किए फटाफट 2-3 क्वेश्चन। ठीक है, तो वहाँ से आप वो वीडियो देख लेना, शॉर्ट वाले फीड में जा करके हमारे मेन चैनल के। ठीक है, MD सर वाले चैनल में जाना, तो वहाँ पर शॉर्ट वीडियो में जाना, तो वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एकदम नॉर्मली समझा देता हूँ कि मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज, जैसे आप लोग क्रिकेट अगर देखते होगे, क्लास 9 में पहुंच गए हो, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, अगर क्रिकेट देखते होगे तो जैसे मान लो विराट कोहली ने एक मैच में 50 मारा, दूसरे में 25 ही मार पाया, तीसरे में 100 मारा, तो पूरे सीरीज में मान लो 3 मैच हुए, तो 3 मैच में उसने एवरेज स्कोर कितना मारा, ये जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 50 में प्लस करते हैं 25 को, और फिर प्लस करते हैं 100 को, और फिर सभी नंबर जब जितना भी आंसर आता है उसको हम लोग 3 मैच था ना, तो 3 से डिवाइड दे देते हैं, तो एक एवरेज स्कोर निकल करके आता है। और उसी को हम लोग कहते हैं कि उसने तीनों मैच में लगभग इतना इतना स्कोर किया हुआ है, तो उसी को मीन कहा जाता है मैथ के लैंग्वेज में। यहाँ पर जो भी नंबर दिए हुए हैं हम लोग क्या करेंगे, उन सभी को आपस में प्लस करेंगे और टोटल देखेंगे कितने नंबर है, उससे इसको डिवाइड दे देंगे और हमारा मीन निकल करके आ जाएगा। आइए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट हमारे पास दिए हुए हैं। जैसे पहला वाले में बोल रहा है कि फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर का आपको मीन निकालना है। तो ये कौन से फर्स्ट 8 है हम समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो अगर आपने क्लास 6 में पढ़ाई अच्छे से की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 जो हम लोग पढ़ते हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं, और अगर स्टार्टिंग में अगर आप 0 लिख दोगे तो फिर वो हमारा होल नंबर कहलाएगा। यानी कि बस नेचुरल नंबर में ही अगर 0 लिख दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाते हैं। तो नेचुरल नंबर हमसे चूंकि बोला गया है तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे स्टार्टिंग के 8 नेचुरल नंबर्स हो गए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, इसको कहा जाता है ऑब्जर्वेशन। ये जो नंबर्स है ना, इसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर में लिखते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एक फॉर्मूला एक बार मैं लिख ही देता हूँ कि अगर मीन निकालना है आपको तो उसका फॉर्मूला होता है जो आपके बुक में दिया हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी जो भी नंबर्स है उनका सम कीजिए और डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो मीन है वो निकल करके आ जाएगा। तो सम करना है, यानी कि हमको आपस में प्लस करना है इन सभी को, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 को। और टोटल यहाँ पर ये कितने नंबर है, तो टोटल हमारे पास 8 नंबर है, तो 8 से इसको डिवाइड करना है। तो जब आप पूरा को आपस में प्लस करोगे ना तो आपका 36 आ जाएगा, और 36 को ही अपने को 8 से डिवाइड देना है। तो यहाँ पर मैं किससे कट कर सकता हूँ, पहले 4 से कट कर सकता हूँ, 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। अब 9/2 आ गया है, तो हम जानते हैं 9 का आधा कितना होता है, 4.5 होता है। यानी कि इस नंबर का, यानी स्टार्टिंग के 8 नेचुरल नंबर का जो मीन होगा वो 4.5 हो जाएगा। देखा कितना सिंपल है मीन निकालना। चलिए अगले क्वेश्चन को करिए। तो देखो, सेकंड वाले में बोल रहा है कि पहले 10 यानी फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का आपको यहाँ पर मीन निकालना है। तो ऑड नंबर जानते हो कौन से नंबर होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर हमारे पास 9 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर हमारा 13 हो जाएगा, फिर हमारे पास 15 हो जाएगा, फिर हमारे पास 17 हो जाएगा, फिर 19 हो जाएगा। कितना हुआ भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 हो गया। अब इसी का अपने को निकालना है मीन, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वो मैं एक काम करता है यार, फालतू में मैंने ऐसे लिखा, चलो कोई बात नहीं, अब अलग से एक बार फिर लिखना पड़ेगा। मीन इक्वल टू 1 + 3 + 5। मैं देखो बस आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पूरा एक एक चीज़ लिख के नहीं दिखाना चाहता, बस चाहता हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। नहीं तो बाकी मैं सेम टू सेम बस उतारते जाऊंगा, यानी कि जैसे आपके बुक में दिया हुआ है उस टाइप से अगर उतारूंगा तो आप भी बस छापोगे, पढ़ोगे नहीं अच्छे से। तो मैं चाहता हूँ कि आप समझो और अच्छे से सॉल्व करो, अपने से सॉल्व करो। तो ये हो गया हमारा ऊपर में 10 नंबर टोटल, तो नीचे में हम लोग 10 से इसको डिवाइड देंगे। तो ऊपर में सभी को आपस में आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 100। यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, क्योंकि एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है और वीडियो मैंने बहुत दिन से नहीं बनाया है। अब मैं यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह नहीं करूँगा, प्लस करना सभी को आता है, तो आपका टाइम वीडियो में ही बचेगा और आप पढ़ाई अच्छे से
से कर पाओगे। तो ऊपर में हमारा 100 हो जाएगा, नीचे में 10, तो इसको कट कर दो 0 से 0, तो 10/1 आ गया, यानी कि 10 हो जाएगा इसका मीन। कितना सिंपल था। चलिए अगले पास ले। तो अगले वाले में हमसे बोल रहा है कि फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 5 जो होंगे उसका आपको मीन निकालना है। यानी कि 5 का टेबल अगर आप 7 टाइम पढ़ोगे ना शुरू से, तो उसी का आपको मीन निकालना है। तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा 4 टाइम पे, 5 टाइम पे 25, 6 टाइम पे 30 और 7 टाइम पे 35। तो यही नंबर जो है वो फर्स्ट क्या बोलते हैं 7 मल्टीपल हो जाएंगे 5 के, और 27 है टोटल, तो नीचे में 7 लिख दो। अब ऊपर में जब सभी का आप प्लस करोगे आपस में ना, तो वो आ जाएगा 140, नीचे में 7, तो ये बन जाएगा हमारा 7 7 7 2 14, और ये 0 उतर जाएगा, यानी कि इसका जो मीन हो गया वो 20 होगी। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 के जितने भी फैक्टर्स हैं उनका मीन निकाल करके दिखाइए। तो इसको तो आप ओरली ही बता सकते हो। फैक्टर का मतलब जानते हो? फैक्टर का मतलब होता है कि वो कौन कौन से नंबर है जिसका टेबल पढ़ने पर हमारा 20 आता हो, तो उसी को फैक्टर कहते हैं। इसको निकालने कई मेथड है। ट्री मेथड मैंने आपको क्लास 6 में सिखाया था। फिर इस वाला ये वाला ही मेथड है जिससे हमारा ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना। फिर इस टाइप से 4 से हो जाएगा। तो बहुत सारे मेथड है। तो नॉर्मल मेथड यही है कि दिमाग का यूज़ करो और डायरेक्ट इसको लिखो, टाइम वेस्ट मत करो। जैसे 20 जो है 1 के टेबल में तो आएगा ही, उसके बाद 2 के टेबल में भी आएगा, 2 10 जा 20 होता है। उसके बाद जैसे इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि 1 20 जा 20, फिर 2 10 जा 20, फिर 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा 4 5 जा 20, ठीक है। फिर 5 के टेबल में आएगा 5 4 जा 20। अब यहाँ से देखो ये उल्टा घूम रहा है ना, तो बस अब ये उल्टा ही हो जाएगा। 6 के टेबल में भी नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आएगा। जहाँ पर ये उल्टा घूमा, देखो 4 5 हुआ, 5 4 हुआ, उल्टा हो गया ना, तो बस आप सभी को उल्टा ही कर दो, क्योंकि इसके बाद आप कोई भी टेबल ढूंढोगे, जैसे 8 में ढूंढ लो, आप 9 में ढूंढ लो, कहीं पर 20 नहीं आएगा, तो हम लोग डायरेक्ट इसको उल्टा कर देंगे। अब 10 × 2 में ही 20 मिलेगा आपको, और फिर 20 × 1 में ही 20 मिलेगा। यानी कि इसके कौन कौन से नंबर के टेबल में आया, तो 1 में आया, 2 में आया, 4 में आया। मैं प्लस की साइन लगा देता हूँ, डायरेक्ट अपना टाइम बचाता हूँ और आपका भी इससे टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, ठीक है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, उसके बाद हमारा 5 हो गया, प्लस में हमारा 10 हो गया, और प्लस में हमारा 20 हो गया। यानी कि यही इतने नंबर है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। यही 20 के फैक्टर्स हैं। तो डिवाइड बाई इसको हम लोग 6 कर देंगे। प्लस करोगे तो हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 10 40 और 2 42, तो 42 बाई में 6 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए लास्ट वाला सॉल्व किया जाए। तो देखो जो लास्ट वाला है बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि प्राइम नंबर जो हो 50 से लेकर के 80 के बीच में आपको इनके क्या निकालने हैं, मीन निकालने हैं। तो अब हमारे पास प्राइम नंबर कौन होते हैं, किसको प्राइम नंबर कहा जाता है? तो प्राइम और कंपोजिट मैंने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, तो बहुत ही स्टार्टिंग में जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, तब मुझे याद है कि मेरे स्टार्टिंग के वीडियोज़ में ये थे, ठीक है, आज से 3-4 साल पहले। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 3 या 3 से ज़्यादा हो। जैसे कोई भी नंबर ले लो, उसके 2 फैक्टर तो होंगे ही। पहला जैसे 1 होगा, 1 के टेबल में वो नंबर आएगा ही आएगा, और दूसरा वो नंबर खुद, जैसे मान लो मैं लेता हूँ 83, फॉर एग्जाम्पल मैं 83 लिया, तो 83 आप देखो किसी के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 1 के टेबल में आएगा। 1 का मल्टीप्लाई यानी 1 का टेबल 83 टाइम पढ़ेंगे तो 83 आएगा, और 83 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो ये भी 83 आएगा। तो 2 फैक्टर तो 1 और 83 खुद हो गए। इसके अलावा अगर कोई और फैक्टर है, यानी किसी और नंबर के टेबल में अगर आ रहा है वो नंबर ना, तो उसको कंपोजिट कहा जाता है। और प्राइम नंबर जो केवल खुद का टेबल में आए और 1 का टेबल में आए। तो अब यहाँ पर ये जो टेबल बना हुआ है ना, इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं। प्राइम नंबर जो है ना वो सर्कल में है, और कंपोजिट नंबर जो है वो क्रॉस करके दिए हुए हैं। इसको मैंने आपको इस टेबल को कैसे बनाया जाता है ये भी मैंने बहुत पहले सिखाया हुआ है, तो यहाँ पर सिखाऊंगा नहीं, डायरेक्ट हमसे बोल देखो बोला है कि 50 से लेकर के 80 के बीच में। तो कौन कौन से होंगे? 53 होंगे, 59 होंगे, 61 होंगे, इसका भी कोई फैक्टर नहीं है इन दोनों 1 और 61 के अलावा। 67 हो गया, 71 हो गया, 73 हो गया, और 79 हो गया। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 और ये 5, ये 6 और ये 7, टोटल 7 फैक्टर हो गए, है ना। यानी सॉरी 7 टोटल ऐसे नंबर है 50 से 80 के बीच में जो हमारे प्राइम नंबर है, और बाकी जो है ये कंपोजिट कहलाते हैं, ठीक है। तो बस हम लोग इसी को प्लस करके यहाँ पर 7 से इसको डिवाइड दे देंगे। तो देखो इस तरीके से मैंने लिख लिया जल्दी से कि यहाँ पर हमारे पास सभी नंबर ये है प्राइम नंबर 50 से 80 के बीच में, और टोटल 7 है, तो डिवाइड बाई 7 हो जाएगा। प्लस करोगे तो आएगा 463 डिवाइड बाई 7। अब देखो चूंकि ये कट हो नहीं रहा है यहाँ पर पूरा, तो हम लोग क्या करेंगे, होशियारी इसी चीज़ में कि फटाक से कहीं पे रफली इसको हम लोग डिवाइड देते हैं। तो मैं वही करूँगा, जल्दी से इसको 463 लिखूंगा और इसको डिवाइड दे दूंगा। तो 4 के टेबल में हमारा 4 बोल रहा हूँ 7 के टेबल में हमारा 7 6 जा 42 हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर 4, ये उतर गया 3, फिर से 7 6 जा हमारा हो जाएगा 42, बच जाएगा 1, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, बच जाएगा 3, 0 बढ़ा देंगे तो ये 30 बन गया। तो 7 4 जा हो जाएगा हमारा 28, फिर से वही 2 बचेगा, यानी कि आगे बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, केवल इसको 66.14 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको मीन निकालना था। आई होप आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि मीन क्या होता है, और ये सब जो क्वेश्चन दिए हुए थे ना, ये बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए दिया हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 10 फैमिलीज ऑफ ए लोकेलिटी आर
2 4 3 4 इस टाइप से दिया हुआ है, यानी 10 फैमिली में कितने चिल्ड्रन है पर फैमिली वो बताया गया। जैसे पहले वाली फैमिली में 2 बच्चे हैं, दूसरे फैमिली में 4 है, तीसरे में 3 है, किसी में तो एक भी नहीं है, किसी में 5 है, किसी में 6 है। इस टाइप से अपने को बताया गया है कि उस फैमिली में कितने बच्चे हैं। अपने को यहाँ पर मीन निकालना यानी कि एवरेज निकालना है पर फैमिली के हिसाब से, ठीक है। तो कई बार इस टाइप से जो नंबर रहते हैं ना आगे पीछे दिए हुए, तो टीचर उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखवाते हैं, ताकि उसको लिखवाने का वजह ये रहता है कि कोई भी नंबर छूट ना जाए। जैसे हम लोग मान लो इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा तो सबसे पहले मैं 0 लिखूंगा, फिर 1 लिखूंगा, फिर 2 को 2 बार लिखूंगा, तो उससे फायदा ये होगा कि मेरा कोई भी नंबर छूटेगा नहीं, है ना। तो जब बहुत ज्यादा नंबर रहते हैं तब वैसे असेंडिंग में लिखा जाता है। अगर आप नहीं भी लिखोगे, डायरेक्ट इसको प्लस करके डिवाइड बाई 10 कर दोगे तो भी आपका मीन निकल करके आ जाएगा, और लिखने का बस तरीका होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, जल्दी से सॉल्व करते हैं। मैं लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन नहीं पता क्यों मेरा मन किया कि लिख ही दो चलो असेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पर 0 को मैंने पहले लिखा, फिर असेंडिंग ऑर्डर में सारे नंबर को लिख दिए। अब इन सभी को प्लस करोगे तो आपका आ जाएगा 30, और 30 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल करो, 3/1 आ गया, यानी कि 3 जो चिल्ड्रन होंगे वो पर फैमिली में होंगे। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं था। बाकी आप शुरू में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर्मूला भी वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इस टाइप से भी आप इक्वल करके सारे नंबर्स को एक बार लिख लेना, फिर इन असेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप से करके आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। तो वैसे वैसे कर सकते हो अगर एग्जाम में बना रहे हो तो, नहीं तो डायरेक्ट इस टाइप से भी करोगे तो दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन के। तो देखो अगला क्वेश्चन भी सिंपल है, इसको मैं यहीं पर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर बोल रहा है कि बुक इशू किया गया है स्कूल के लाइब्रेरी के द्वारा पूरे हफ्ते भर, जैसे पहले दिन इतना किया गया, दूसरे दिन इतना, तीसरे दिन इतना। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि स्कूल लग रहा है कि ये कुछ और लग रहा है भाई, क्योंकि स्कूल तो केवल 6 दिन ही लगता है ना। तो यहाँ पर ये 7 दिन का कैसे दे दिया, संडे को कैसे स्कूल लग गया। लगता है आर्य वाले ने बुक लिखने टाइम थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी। कोई बात नहीं, हम लोग मान लेते हैं कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, और स्कूल ने 7 दिन खुला था स्कूल, और 7 दिन लाइब्रेरी से बुक इशू हुआ है। पहले दिन 105, दूसरे दिन 216, तीसरे दिन 322। इस 7 दिन का दिया हुआ है। अपने को एवरेज नंबर निकालना है बुक का पर डे के हिसाब से। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे सभी को। तो जब सभी को आप प्लस करोगे तो आएगा 1834, और सॉरी 34 आएगा। इतना जब इन सभी को प्लस करोगे ना तो 1834 आ जाएगा। और चूंकि टोटल 7 है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अरे यार ये तबियत कब ठीक होगा। तो डिवाइड बाई 7 कर देंगे, अब बस इसको कट करना है। तो 7 हो जाए 7 हो जाएगा आपका, ऊपर में 7 2 जा 14 हो गया, बचेगा 4, आगे जाकर 43 बना दिया, तो 7 6 जा 42 हो जाएगा, बचेगा 1, आगे जाकर 14 बना देगा, तो 7 2 जा 14 हो गया, यानी 262 इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अगला वाला थोड़ा सा डेसिमल फेसिमल वाला है, तो इसको हम लोग कॉपी में सॉल्व करेंगे। इसमें बता रहा है कि डेली टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में रिकॉर्ड किया गया है कि किसी भी जगह का 6 डेज का, ठीक है। एक हफ्ते में 6 दिन का किया गया है, और संडे का नहीं किया गया, देखो सैटरडे तक ही किया गया है। तो अपने को पूछ रहा है कि मीन टेम्परेचर जो होगा हफ्ते भर में, यानी उस 6 दिन में जो एवरेज टेम्परेचर था उस जगह का, वो कितना था ये बताइए। तो सबको प्लस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो प्लस करें भी यहाँ मैं आपको सिखाऊंगा, क्योंकि बच्चे लोग क्लास 9 में पहुंच गए हैं लेकिन डेसिमल वाला प्लस करना नहीं जानते हैं, बहुत पिटाई करूंगा मैं। तो चलो इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे प्लस किया जाए। तो देखो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है कि मीन टेम्परेचर निकालने के लिए सभी नंबर को प्लस करेंगे, और टोटल 6 डेज है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर डिवाइड बाई 6 करेंगे। तो चलो प्लस करते हैं। 9 और 1 10 हो गया, ठीक है। 10 में 8 प्लस किए तो हमारा हो जाएगा 18, 18 में ये वाला 8 प्लस किए तो हमारा हो जाएगा 24, 24 में ये 3 प्लस किए तो 25। कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं भी, अरे बेइज्जती हो जाएगा, ऐसे गड़बड़ मत कर बच्चा, तबीयत खराब है कोई बात नहीं ना बच्चे लोग, थोड़ा सॉरी बोल देता हूँ। फिर से प्लस करते हैं, 9 और 1 10 हो गया। 10 देखो हम लोग डेसिमल के बाहर वाला ऐड कर रहे हैं पहले ना, 10 और 8 18 हो गया। 18 में 8 का ऐड करेंगे तो हमारा 24 थोड़ी होगा यार, 18 में 8 ऐड करने से 26 आना चाहिए ना, 26 हो जाएगा, ठीक है। 26 होगा ना, हाँ 26 होगा। 26 में 5 ऐड करेंगे तो हमारा 31 हो जाएगा। 31 में ये वाला 3 ऐड करेंगे तो 31 और 3 हमारा कितना होता है, 31 3 होता है 34। तो 34 का लास्ट में 4 हो जाएगा। चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 34 का 4 लिख दिया, 3 को हम लोग ऊपर कैरी कर देते हैं। ओके, आप लोग चाहो तो लाइन से भी ऐड कर सकते हो, बस मैं थोड़ा सा आगे पीछे ऐड करता हूँ नंबर को अपने लिए आसान बनाने के लिए। आप लोग जैसे ऐड करना चाहो वैसे ऐड कर सकते हो। अब हम लोग इन लोग को ऐड करेंगे, ठीक है। तो फिर से मैं 9 और कोई 1 नहीं है यार, चलो कोई बात नहीं। तो 9 और 3 हमारा 12 हो जाएगा। 12 में हम लोग 3 प्लस किए तो 15 हो गया। 15 और 2 17 हो गया। 17 में 7 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 में 0 तो 24 ही रहेगा। और 24 में हम लोग 5 प्लस किए तो 29 आ गया। तो 29 का 9 कर देता हूँ, कैरी कर देता हूँ 2। 2 और 2 हो गया 4, 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 हो गया हमारा 11, 11 में 3 ऐड किए तो हो गया हमारे पास कितना 14, 14 में 3 ऐड किए तो हो गया 17, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास राइट साइड से सभी में एक डिजिट डेसिमल था तो यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, डिवाइड बाई 6 कर देंगे। अब इसको आप जैसे डिवाइड करना चाहो कर सकते हो, जैसे पहले तो ये 2 से कट हो रहा है तो आप चाहो तो 2 से कट कर सकते हो। 2 3 जा 6 हो जाएगा। ऊपर में हमारे पास 2 का टेबल में 2 8 जा 16 हो गया। 1 आगे जाएगा तो 19 बन जाएगा, तो 2 9 जा 18 हो जाएगा। फिर 1 आगे गया तो 2 7 जा मेरा 14 हो जाएगा। डेसिमल लगा दो। अब ये कट हो रहा है क्या 3 से, प्लस करके चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर अगर मैं इसको 1 दे देता हूँ, ये 8 हो जाएगा, 8 से जा 24। हाँ, ये 3 से कट हो रहा है बेटा, देखो कैसे कट हो रहा है वो देखो, 3 1 जा 3, ऊपर में हमारे पास हो जाएगा 3 2 जा 6, यहाँ पर 2 आगे गया तो 29 बन जाएगा, तो 3 9 जा हो जाएगा 27, फिर 2 आगे गया तो 27 बन जाएगा, तो 3 9 जा 27 और ये वाला डेसिमल उतर जाएगा, यानी कि 29 पॉइंट में 9 जो होगा इसका मीन निकल करके आ जाएगा। यहाँ पर पता है मैंने इसको क्या किया था, ये जो 8 और हमारे पास, अरे यार कॉल क्यों आते रहता फालतू फालतू में, कट जा, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, वीडियो तो नहीं रुका, हाँ वीडियो नहीं रुका। 8 9 और 7 जो दिया हुआ है ना, तो मैंने क्या किया, 9 का 1 इसको दे दिया, तो ये सब मेरे एवरेज बन गया, जैसे ये 8 हो गया, ये 8 हो गया और ये भी मेरा 8 हो गया, तो इसको ही तो एवरेज कहा जाता है कि इन तीनों का जब एवरेज निकालेंगे तो 8 8 8 आ जाएगा। तो उससे फायदा क्या हुआ कि मैंने 8 3 जा 24 डायरेक्ट कर दिया, और 24 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये 3 से कट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप अपना दिमाग लगा सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे मैथ ना, तो ऐसे काम आपका दिमाग जरूर करेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में करते हैं, फिर जो क्वेश्चन बच जाएंगे उनको आगे वीडियो में करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार है, इसमें हमसे बोल रहा है कि अगर मीन जो हो 5 ऑब्जर्वेशन का, और वो 5 ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, पहला x है, दूसरा x+2 है, तीसरा x+4 है, फिर x+6 और x+10, ये हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं एक तरह से, ठीक है, ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ये 5 ऑब्जर्वेशन है और इनका जो मीन है वो है 13 इज 13, यानी कि मीन जो है वो 13 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पता कीजिए यहाँ पर कितना होगा, और जब x का वैल्यू पता चल जाए तो आपको फाइंड करना है मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो लास्ट के 3 जो है ना, x+4 x+6 और x+8, यहाँ से आपको जब x का वैल्यू पता चल जाए तो इस कंप्लीट का वैल्यू निकालिए इन तीनों का, और फिर उनका भी मीन निकालिए। 2 काम यहाँ पर आपको करने हैं, आइए जल्दी से करते हैं। तो देखो हम जानते हैं क्या है कि जो मीन होता है वो ये चीज़ होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन के जगह पर हम लोग मीन को रख देंगे, हमको मीन दिया हुआ है 13, तो इसके जगह पर हम लोग 13 रखेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है तो हम लोग x, फिर दूसरा कौन सा था x+2 था ना, तो उसको प्लस करेंगे इसमें x+2 को, फिर तीसरा कौन सा था x+4 था, तो x+4 कर देंगे, फिर x+6 था तो x+6 को इसमें प्लस करेंगे, और लास्ट में x+8 था तो उसको प्लस करेंगे, ठीक है। और डिवाइड बाई में हमारे पास टोटल 6 है यहाँ पर, सॉरी 5 थे ना, तो टोटल हम यहाँ पर डिवाइड बाई में 5 कर देंगे। अब यहीं से x की वैल्यू निकालनी है तो फटाफट ट्रांसफर वगैरह करके निकाल लो, 5 को इधर ट्रांसफर करोगे तो 13 और ये 5 मल्टीप्लाई में आ जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड में था। इधर हमारे पास 1 2 3 4 5x है, तो यहाँ पर हम इसको 5x लिख देंगे, प्लस में नंबर्स को ऐड कर दो, तो 6 और 4 10 हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गया, यानी टोटल 20 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। बस यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इसको इधर ट्रांसफर करो, 13 5 जो हो जाएगा हमारा 65, 20 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस का 20 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 5x हो गया, माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 45। अब इस 5 को भी इधर ट्रांसफर कर दो क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो 5 हमारा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के 5 डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में केवल x बचेगा। ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, यानी कि x की जो वैल्यू है वो यहाँ से निकल करके आ गई कितनी, 9 आ गई, सॉरी गलती से 4 लिखा गया था, 9 हो गया हमारा x का वैल्यू। अब अपने को ये पहले x का वैल्यू निकालने के लिए बोला था, तो एक आंसर तो यहाँ पर हो गया, दूसरा बोला था लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस। तो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, तो पहला हमारा x+4 था, तो ये हो जाएगा हमारा x+9, सॉरी x की जगह पर 9+4 यानी कि 13। उसके बाद फिर x+6 था, तो ये हो जाएगा हमारा 9+6 यानी कि 15, और फिर हमारे पास था x+8 यानी कि 9+8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 17। बस इनका ही मीन निकालना है अपने को, तो मीन इक्वल टू हो जाएगा 13 + 15 और +17, और टोटल 3 है तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 20 हो जाएगा 30, यानी 17 और 13 हो गया 30, और प्लस 15 है तो हो जाएगा 45, 45/3 करोगे तो 3 1 जा 3, और 3 के टेबल 15 टाइम पढ़ते हो तो हमारा 45 आता है, यानी कि लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का जो मीन होगा वो 15 होगा। इसको भी ऐसे डब्बे में क्लोज करके आंसर लिख दो। तो ये 2 आंसर आपको निकालने थे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि मीन क्या होता है। मीन मीडियन मोड का जैसे मैंने पहले बताया शॉर्ट वीडियो बना कर रखा है मैंने, हमारे मेन चैनल में जाइए, शॉर्ट वीडियो को देखिए, आपको बहुत सारा लंबा वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।